इस पूरे वर्ल्ड में एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और वो है कहानियां। अक्सर लोग कहानियों को नजरअंदाज करते हैं, पर आपको यह पता होना चाहिए कि कहानियां ही समय के साथ लगातार चलती रहती हैं। ये कहानियां ही तो हैं जो स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़ी थी और आज विश्वास के सामने आ रही थी। और प्रोफेसर मिश्रा इन कहानियों के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते थे कि अगर वो विश्वास को भर भर के लेक्चर देने लगे तो ना तो विश्वास 2 मिनट में उनके मुंह पर पलट कर जवाब देगा और वहां से उठकर चला जाएगा, लेकिन अगर कहानियों के जरिए उसे समझाएंगे तो वो उठ नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। विश्वास की जिंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये प्रॉब्लम आज हर एक यूथ की है। प्रोफेसर ने विश्वास और बाकी सबको एक कहानी सुनाना शुरू किया। प्रोफेसर ने बताया कि एक बार स्वामी विवेकानंद एक नदी के किनारे खड़े थे। वो काफी देर से नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक साधु उनके पास आया। उस साधु ने स्वामी जी से पूछा, आप परेशान दिख रहे हैं, कोई समस्या? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस नाव का इंतजार कर रहा हूं। स्वामी जी ने एक नॉर्मल सी बात कही थी, पर उस साधु को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए फिर पूछा, क्या आपको नदी पार करना नहीं आता है? स्वामी जी ने फिर से हंसते हुए बताया, नहीं, मुझे नदी पार करना आता है, पर इस वक्त मैं पानी में नहीं उतरना चाहता। साधु ने एक पल की देरी नहीं की और वो चलते हुए नदी के उस पार चला गया और फिर चलते हुए वो उस पार से इस पार भी वापस आ गया। वो साधु एक सिद्ध साधु था। उसे नदी तैरकर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने आराम से चलते हुए पूरी नदी पार कर ली, जबकि नदी का बहाव काफी तेज था। वापस आते ही उसने स्वामी जी से कहा, देखो, तुम कितने महान हो, लोग तुम्हें जानते हैं, पर तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। और मुझे देखो, मैंने कितनी आसानी से नदी पार कर ली। मुझे पानी के अंदर उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पर इतनी विद्या होने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता, जबकि सब बेकार में तुम्हारी तारीफ करते हैं, स्वामी कहकर पुकारते हैं। वो दोनों इस तरह से बात कर ही रहे थे कि तभी नाव आ गई। साधु और स्वामी जी दोनों नाव पर बैठ गए। दोनों ने एक साथ नदी पार की। दूसरी ओर पहुंचने के बाद स्वामी जी ने उस नाव वाले को 1 रुपए दिए, 50 पैसे अपने लिए और 50 पैसे साधु के लिए। फिर स्वामी जी ने साधु से कहा, आपने देखा, नदी पार करने के लिए सिर्फ 50 पैसे की जरूरत थी, सिर्फ चंद मिनट लगे, हम नदी के इस पार पहुंच गए। पर आप एक बात बताइए, इस विद्या को सीखने में आपको कितना वक्त लगा? साधु ने गर्व से कहा, मुझे पूरे 15 साल लग गए। जिसे वो साधु अपनी तारीफ समझ रहा था, स्वामी जी की नजरों में वो वक्त की बर्बादी थी। स्वामी जी ने साधु को समझाया, जिस काम के लिए आपको 50 पैसे और चंद मिनट की जरूरत थी, उस काम को सीखने के लिए आपने 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही 15 साल आपने समाज की भलाई के लिए लगाए होते तो आज न जाने कितने लोग आपको पहचानते, और तो और आपको समाज की भलाई का पुण्य भी मिलता। साधु ने कभी भी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वो हैरान स्वामी जी की बातें सुनने लगा। स्वामी विवेकानंद ने साधु को समझाया, तुम्हारी तरह न जाने कितने लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपना दिन, साल, महीना बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने समय का सही ढंग से उपयोग कैसे करना चाहिए। प्रोफेसर ने स्वामी जी की कहानी खत्म की और विश्वास की ओर देखते हुए उसे समझाया, समय इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसने समय का सही ढंग से उपयोग कर लिया, वो ही बुद्धिमान है। आज विश्वास के प्रोफेसर ने उसे वो बात सिखा दी जो उसके दूसरे प्रोफेसर और घर वाले बहुत कुछ कहते हुए भी नहीं सिखा पाए थे। जबकि विश्वास के प्रोफेसर ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिससे विश्वास को बुरा फील हो। ये एक विश्वास की कहानी नहीं है, ये ना जाने कितने विश्वास जैसे युवाओं की कहानी है जो जानते हैं कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पर फिर भी वो खुद को नहीं संभाल पाते और बेवजह के काम में लगे रहते हैं। विश्वास ने याद किया कि कैसे वो सोकर देर से उठा था और कैसे आते वक्त वो बेकार में अपने दोस्तों की बातों में लग गया था। अगर वो थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता और बातों में अपना समय ना गंवाता तो कभी क्लास के लिए लेट नहीं होता और ना ही उसे बहाना बनाना पड़ता। हम में से हर कोई यही करता है। अच्छा, एक बात तो बताइए, टाइम को लेकर सबसे जबरदस्त लाइन आपने क्या सुनी है? अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। समय ने एक बार जिंदगी का रास्ता रोक लिया और उससे कहा, तुम मेरे बारे में जानती हो, बताओ मेरी सच्चाई क्या है। जिंदगी खामोश थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समय को देख रही थी।
फिर समय ने उसे अपने बारे में समझाया। मैं वक्त हूं, किसी के रोके रुका हूं, रुकने के मामले में बेहद कमजोर हूं। समय ने क्या बात कही ना, बात चंद लाइन की है लेकिन कितनी सच्ची है। वक्त का पहिया लगातार चलता रहता है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, और जो वक्त का दामन पकड़कर चलते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते, और जो इस रफ्तार को समझ नहीं पाते वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। फिर अफसोस के अलावा हाथ कुछ नहीं लगता। प्रोफेसर ने एक छोटा सा पॉज लिया। उतने में विश्वास के मन में उथल पुथल मच रही थी। एक सवाल उसकी जुबान पे आते आते रुक रहा था। विश्वास ने पूछा, सर, अगर टाइम का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख भी जाएं, फिर भी जिंदगी का क्या? मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अगर मैं सोच भी लूं कि आगे मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो कुछ देर बाद मेरे ख्याल बदल जाते हैं और मुझे लगता है नहीं, मुझे अपने लिए कुछ और चुनना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ विश्वास की नहीं, सवाल सिर्फ विश्वास का नहीं। आपके मन में भी ये सवाल शायद उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा है तो इस सवाल को अपने अंदर जगह दीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। तो चलिए विश्वास के इस सवाल का जवाब भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में आपने देखा कि विश्वास की जिंदगी में कितना फ्रस्ट्रेशन था, और उसके प्रोफेसर इस फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए उसे विवेकानंद की कहानी सुना रहे थे। अभी तो कहानी की सिर्फ पहली झलक आपके सामने आई है। आगे आप देखेंगे कि विश्वास विवेकानंद की राह पर चलकर कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाता है।